चलिए भाई आ जाइए। उत्तराखंड। चलिए भाई स्टार्ट कर लें। बेटा थोड़ा यार थोड़ा थोड़ा आराम से, आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो रखी है, थोड़ा आराम से बात करिएगा, हल्ला मत करो। बेटा लास्ट क्लास में ना हमने इस चैप्टर को पूरा एंड कर दिया था, और लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टॉपिक करवाया था। मैं एक बार समराइज वे में बता रहा हूँ हमने क्या क्या करा था। अब आज की आने वाली 1 या 2 क्लास में हमें इस पूरे यूनिट की रिवीजन करनी है बाय शॉर्ट समरी। आप समरी साथ के साथ बनाते चलना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम दूंगा आपको, मैं भी लिखूंगा साथ साथ आपको भी लिखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़ लिए, बस समरी बनाएंगे। और 1-2 क्लास में समरी बना के हमें सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन आपके इस वाले यूनिट में, तो 80 के 80, हाँ 82 क्वेश्चन हम डील करेंगे सारे के सारे क्लास में। ठीक है, 80 में से 50-60 मतलब जो जिनमें मुझे लगेगा कंफ्यूजन है, बाकी जो कुछ क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 80 क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, एकदम डायरेक्ट, देखते ही आप रीड करते ही समझ जाओगे। तो वो वाले क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखेंगे, मेजर मेरा फोकस होगा उन क्वेश्चन में जिनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास को रिकॉल करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करवाया था। सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इस सिचुएशन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 सिचुएशन थी, 2 कंडीशन। पहला टीआरटीसी अप्रोच और दूसरा एमआरएमसी। अब ये दोनों अप्रोचेस 2 केस में लगती है ना। परफेक्ट कंपटीशन के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है, और इम्परफेक्ट के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग। सबसे पहले मैंने परफेक्ट कंपटीशन के केस में बताया था टीआरटीसी एमआरएमसी, तो कंडीशन दोनों में सेम है। टीआरटीसी कह रहा है कि सर द गैप बिटवीन टीआरटीसी इज मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, मैक्सिमम एंड। फिर मैंने कर्व बनाए थे। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में टीआर बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, टीसी बनता है इनवर्स एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ इनिशियल, और लास्ट फेज रिप्रेजेंट करता है किसको, लॉस को। और सेंटर प्रोपोर्शन में जब गैप मैक्सिमम था, दैट इज योर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 2 पॉइंट थे ए और बी, जहां पे टी आर इज इक्वल टू टीसी था। टी आर इज इक्वल टू दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट पे देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। बट जब मैं नो प्रॉफिट बोला था, देर इज नो एबनॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा क्या होगा। तो यार है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट तो हमेशा होगा। क्लियर है। इसके अलावा ब्रेक इवन पे 2 चीजें और होती है, ए आर इज इक्वल टू एसी होता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं प्राइस इज इक्वल टू एसी होता है। ये बात क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम आगे गए थे सेकंड एमआरएमसी अप्रोच। 2 कंडीशन, पहला एमसी इज इक्वल टू एमआर, कंडीशन नंबर 2 आफ्टर दैट एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, और राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कट्स एमआर, या फिर एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। क्लियर एकदम। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हमने कर्व बनाए, एमआर बन रहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एमसी बन रहा था यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल मोशन। जहां पे 2 इक्वल आ रहे थे, एक पॉइंट था ए और एक पॉइंट था ई। अब कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर वहां पे गैप मैक्सिमम था, वहां पे आपने क्यों नहीं दिया। बेटा क्योंकि वहां पे मार्जिनल प्रॉफिट मैक्सिमम था, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे था जहां पे टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो मैं आपको असर्टेन करके दिखाया था, और टोटल प्रॉफिट आ रहा था ई लेवल पे, तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे डिटरमाइन हुआ। फिर मैंने आपको सेकंड अप्रोच करवाया था इम्परफेक्ट कंपटीशन में। सब कुछ सेम, कंडीशन सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। 2 चेंज आएंगे, पहला टीआर बनेगा राइजिंग फॉलिंग, और एमआर बनेगा फॉलिंग बट पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। बस कर्व में चेंज था, कंडीशन वगैरह सब सेम। फिर मैंने एक पॉइंट बढ़ाया शट डाउन पॉइंट, याद है आपको शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब शट डाउन पॉइंट में आपकी रेवेन्यू इतनी है कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को तो रिकवर करो। भैया संजय भैया ये गेट बंद कर देना प्लीज। रेवेन्यू इतनी है बेटा, आगे आएगा थोड़ा सा। रेवेन्यू इतनी है कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को तो इनकर कर पा रहे हो, लेकिन आपको लॉस हो रहा है किसका, फिक्स कॉस्ट का। क्लियर है। शटडाउन मोड में 3 केस थे, 3 केस, या तो टीआर इज ग्रेटर देन टीवीसी होगा, या टीआर इज इक्वल टू टीवीसी होगा, या टीआर इज लेस देन टीवीसी। पहला, अगर टीआर ग्रेटर देन टीवीसी है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी सरप्लस अमाउंट को कंपनसेट करोगे किसमें, फिक्स्ड में। क्योंकि आप अपनी वेरिएबल से ज्यादा कमा रहे हो, तो आपका जो फिक्स कॉस्ट का लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम। ऑपरेट करो बिजनेस को। अगर टीआरटीसी दोनों इक्वल है तो भी आपको ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस आगे जाएगा वो वेरिएबल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट को भी, लॉस को भी कंपनसेट कर लेगा। लेकिन अगर टीआर लेस देन टीवीसी है तो भैया बिजनेस को क्या कर दीजिए, शट डाउन, क्योंकि आपको 2 लॉस होंगे, वेरिएबल का भी और फिक्स का भी।
ये बात समझ आती है? फिर मैंने आपको एक लास्ट कंक्लूजन दिया था, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी क्या होता है बेटा? कान पे चांटा पड़ेगा, ये सप्लाई कर्व नहीं होता। राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी विच इज ओवर एंड अबव एबीसी, उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। क्लियर बेटा? इनकम्प्लीट बातें भूल जाओ। डन यहां तक? तो यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट ना हो। यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास जब हम आगे जाएंगे क्वेश्चंस करेंगे, बट आज हमें समरी करनी है, तो आप बिल्कुल फ्रेश पेज। आपने इनकम्प्लीट करवाया था, कंप्लीट वाला रीड वाला फोटो बोल ये तो रहा। वो बच्चे आ गए थे ना बहुत सारे, नोट नहीं करने बोला था क्या मैंने? अरे फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, कर लेना जल्दी, फोटो खींच लो। हाँ हाँ, ये तुमने करा नहीं है ना नोट, तो इसकी आप फोटो ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी मत करिएगा, अभी मत करिएगा। वैसे ही 10-15 मिनट अकाउंट्स कर करके तुमने वेस्ट करवा दिए, वेस्ट हो गए। नहीं, माफ कर दो इस बार, अगली बार मैंने सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना स्क्रीन पर। हाँ जी सर थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल कर देना। कोई कह रहा है ऊपर, कोई कह रहा है नीचे, एक एक करके। पहले नीचे वाला की फोटो की ले ली, इसके बाद इस वाले की फोटो ले। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कुछ बोल रहे हो क्या आप? किसी ने कुछ बोला मयंक भाई? सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो ऊपर की तरफ। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। ये वाला फोटो ले लिया, अब इसकी फोटो ले लो एक बार। यस जो यस, ये भी ये हो तो गया। कर लिया था, ये तो नोट करवाया था, तुम्हारे नहीं थे क्या? ये शट नहीं डाउन सर, पॉइंट है नीचे वाले। मयंक भाई और कौन सा स्क्रॉल नीचे वाला दिखाना सबसे? सर बस एक, नहीं सर, ये 1 मिनट इसकी आप इतना स्क्रॉल। ये ले लिया शट डाउन पॉइंट, ये तो क्लियर था। ये इनकम्प्लीट वाला वर्जन था, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हो गया। और ये कंप्लीट वाला स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है बेटा सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व किससे रिप्रेजेंट होता है? एमसी के वो राइजिंग पोर्शन से जो एबीसी के अबव है। चलिए, आई होप यहां तक सब कुछ मामला सॉर्टेड हो चुका है। इनकरेक्ट वाला का स्टेटमेंट आया तो वो फॉल्स होगा। अगर बोलेगा एमसी जो है वो सप्लाई कर्व होता है, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी सप्लाई कर्व, क्या ये ट्रू है? नो, दिस इज फॉल्स। राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी जो एबीसी के अबव है वो सप्लाई कर्व। हेडिंग डाल लीजिए बेटा फ्रेश पेज में एकदम जल्दी से, समरी नोट्स। और ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट पे। इवनिंग मैच तुम्हारे बाद जो आता है, इवनिंग मैच 3 बजे से 6 बजे तक। समरी नोट्स हेडिंग डाली क्या? यस। सबसे पहले टॉपिक लिख लो, पहला जो हम समरी नोट्स बना रहे हैं वो है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन के। अगर आपको बिजनेस साइकिल के समरी नोट्स चाहिए तो बेटा प्लीज आप ऐप का 3rd लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया था वो ड्यू टू सम रीजंस, बट मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें नोट्स भी है समरी वाले पूरे, और लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवाया 27, देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे आ जाओ, टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन समरी नोट्स। सुनते रहना, रिपीट करते रहना ताकि याद हो, और क्योंकि प्रोडक्शन काफी टाइम पहले करा था, और लिखते रहना साथ साथ। इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि आपको लिखने का भी टाइम दूं, समझने का भी टाइम दूं। टॉपिक हो चुका है, फुल फ्लेज नोट आपके पास है, लर्न चीजें है आपको, बस सुनते रहना, समझते रहना, और जल्दी जल्दी फटाफट से लिखते रहना साथ साथ, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने आपको इस टॉपिक में मीनिंग बताया था किसका, फटाफट लिखते रहना। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सर अब इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सर यहां पे इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होती है, एक तरह की एक्टिविटी, अगर आपको याद हो, ठीक है? आपकी रिवीजन भी हो जाएगी अच्छी खासी। इस एक्टिविटी में
अपन लोग यहां से बेटा क्या देते थे, इनपुट्स, और क्या रिलीज होता था, आउटपुट्स। इनपुट का मतलब मैंने आपको बताया था, इनपुट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ, जो कि होते हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और आउटपुट जो है, आउटपुट का मतलब है बेटा, वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज। और इन गुड्स एंड सर्विसेज में होती है क्या, बहुत बढ़िया, वांट्स, सैटिस्फाइंग पावर। और इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, प्लीज आप लोग, आपका बिजनेस साइकिल का टेस्ट हो चुका है, नेक्स्ट वीक प्लीज प्रिपेयर रहना फॉर दी टेस्ट। किसका, टेस्ट नंबर 2, पूरी प्रोडक्शन वाली यूनिट। नेक्स्ट वीक, इस वीक ब्रेक है भाई, पढ़ना भी तो होगा ना तुम्हें। इस वीक आराम से ब्रेक लो, आज मंडे, नेक्स्ट वीक में डेट अनाउंस कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे। इस सैटरडे नहीं ले रहा, अप्रोक्सीमेटली 13 दिन है आपके पास, 12-13 दिन, अच्छे से पूरा यूनिट पढ़िए। और नेक्स्ट सैटरडे आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। इकोनॉमिक्स के टेस्ट होंगे हर सैटरडे को ही, जब भी होगा, ठीक है। हर यूनिट वाइज लूंगा, चैप्टर वाइज बेकार है लेना, छोटा हो जाएगा बहुत। तो पूरी प्रोडक्शन यूनिट का टेस्ट होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अभी की डेट क्या है, नेक्स्ट सैटरडे। क्या कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जिसने बिजनेस साइकिल का टेस्ट नहीं दिया था, जिसने पढ़ा हो और नहीं दिया हो, पढ़ा हो, क्यों नहीं दिया, तूने पढ़ा था, क्यों नहीं दिया, तो हाफ तो देता। प्रोडक्शन वाला सबने पढ़ा है ना, टेस्ट मत मिस करो, पहले बता रहा हूँ बहुत ध्यान से। प्रोडक्शन नहीं पढ़ा, कहाँ से आया था तू, कॉस्ट से आया था, कॉस्ट से आया था, प्रोडक्शन के लेक्चर क्लियर कर। लेकिन आप मेरे को उसमें ऐड कर दोगे तो मैं उसके लिए बेटा मेरे पास नहीं, वो मैम के पास जाओ, आपका एक्सेस लो, चैप्टर लेक्चर देखो कंप्लीट, टेस्ट में अच्छे से देना। बेटा मैम से एक्सेस ले लो फटाफट, आपका इको का, और लेक्चर कंप्लीट करो, 4-5 लेक्चर होंगे, फटाफट देखो, ठीक है। ये डन हो गया, लिख लिया, देख लो ना साथ साथ, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, फटाफट बिल्कुल शॉर्ट वे में लिखवाऊंगा। हाँ, 5वीं भी बहुत छोटी है, आधे घंटे के, मेजर 4 ही है, एक एक 1.5 घंटे में। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई कसम से बता रहा हूँ, सर की क्लास में गई थी लाइट, क्या भाई क्या लग रहा है भाई, आ गई आ गई, बहुत बुरा, वहाँ लाइट आ रही थी, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है तुम कुछ करते हो, तुमने बंदा तो नहीं बैठाया वहां जो एमसी गिरा रहा है नीचे वहां, वही क्योंकि क्लास स्टार्ट हुई, गिरा दे, मुझे लग रहा है तुम्हारे आसान। एक मिनट टेक ओवर कर डायरेक्टर कम सीईओ 5 भी नहीं, यहाँ पे ये चारों आपके क्या याद रहे, बहुत पुराना गाना है। अभी आपकी आ जाएगी मैं अभी तो घर में आ रहा है यहाँ पे, नहीं बैनर तो पहले मेरे भी आने से बहुत पहले का लग रहा है। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा, 3 पार्ट में डिवाइड करो भाई। अभी दिखेगा बेटा, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन 3 पार्ट में। सबसे पहला, भाई थोड़ा कम बुलवा लो यार प्लीज। पहले लिखो टोटल प्रोडक्शन, सेकंड लिखो एवरेज प्रोडक्शन, और थर्ड लिखो मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन लिखेंगे, दिस इज व्हाट सम ऑफ all units produced, sum of all units produced। और इसको निकालने के 2 फॉर्मूले, मात्र सिर्फ 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला
TP इज इक्वल टू AP इंटू Q, या तो ऐसे कर लो, या फिर TP निकालना है तो सर MP को क्या कर लो प्लस सम ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है संजीत भाई? कार्तिक भाई नहीं आएगा आज? कार्तिक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एवरेज प्रोडक्शन। बेटा एवरेज प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन पर यूनिट, प्रोडक्शन पर यूनिट, और उसका फॉर्मूला AP इज इक्वल टू TP अपॉन Q, तभी उससे AP इंटू Q वाला फॉर्मूला जनरेट हुआ है। लास्ट आ जाओ मार्जिनल प्रोडक्शन जल्दी से। दिस इज व्हाट चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाने से जो प्रोडक्शन में चेंज आएगा। और बेटा इसके कितने फॉर्मूले थे? दो। पहला MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, और दूसरा MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा। पहला तब लगेगा जब यूनिट्स का गैप 1 पे है, अगला जब यूनिट्स का गैप मोर देन 1। सॉर्टेड है जी? याद आ रहा है धीरे धीरे? बस पूरा चैप्टर ऐसे ही रिवाइज करेंगे अपन। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नींद मतलब करना पड़ेगा। एक तो ये स्लो बच्चे होते हैं ना बातें करने वाले। हाँ जल्दी करो जल्दी। सर आप मेरे को ऐसे लॉ के नोट्स दे सकते हो? तो भाई हैंड रिटन है नहीं मेरे पे, ऐसे ही है, बट वो लेक्चर में है, लेक्चर में बन रहे हैं वैसे होंगे PDF में, इसमें नहीं है ना, बोर्ड में, बोर्ड में, बोर्ड में। अरे इस वाले बोर्ड में है, घर पे स्टोर रूम में लगा रखा है बोर्ड, वहां पे बनी है वीडियो। ऐसे नहीं बनाई लॉ की मैंने, ऐसे मेरे पास इंटर लॉ की पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग। फाउंडेशन के बाद नहीं जाओगे इंटर में? हेडिंग डालो, फाउंडेशन तो हो जाएगा तुम्हारा। है? हाँ मैं बस ईको की बात करी। क्या कर रहा हूँ भाई? हाँ नहीं वो मैं करवा दूंगा, इको मैं करवा दूंगा। सॉरी बच्चे की। नहीं यहाँ पे मेरे को पता है किसका हो जाएगा किसका नहीं हो पाएगा, हर टीचर को पता होता है। नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, अगर आप लास्ट में कितने एफर्ट लगाते हो उस पर भी डिपेंड करता है, 2 महीने में बता। बट ओवरऑल हर टीचर को पता है किसका हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, हम मुझे कुछ कंफर्म नहीं करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। इको तो सबका हो जाएगा सब। अच्छा प्रोडक्शन फंक्शन पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, इको में तो 100% सबका हो जाएगा। मैक्सिमम आई गेस 92 थे, एक लड़की है हिमांशी, उसके आए थे 92 इको में, 92 से ऊपर में आ गए। 11-12 में आए 199, बट फाउंडेशन में 92 आए थे मैक्सिमम। अंदर आगे आप उसे कुछ देते। तू लेकर आ, तुझे दूंगा। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट होता है, लेकिन इसमें एक बंदे को चुनती, कौन था वो? वेरी गुड, पॉल सैमुअलसन। उसने बोला था मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। वेरी गुड, फटाफट लिखेंगे। ई है बेटा वो। गलती से बन गया वो अजीब सा। नेक्स्ट आओ, लाइन के सेंटर में लिखो प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर आपको याद हो प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप का होता था बेटा? द लाइक्स, 2, शॉर्टन और वेरी गुड निकिता गिरी 3। मैंने सुना बेटा, किसने बोला? अच्छा वो तूने बता दिया। तुम्हें पता है जब मैं पहली बार फाउंडेशन पढ़ाने आया था ना यहाँ पे, क्वेश्चन मुझे बता रहा हूँ भाई, मैं आया था यहाँ पे और वो ऐसा था, यहाँ पे बहुत अर्जेंसी में था, मतलब लास्ट टू लास्ट वाले बच्चों का अटेम्प्ट था, 2 महीने बाद अटेम्प्ट था, और उनके जो इको के सर थे
3 सर आए थे लगातार और तीनों सर हट गए। जो पहले से थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, जो पहले से थे बहुत सालों से, फिर वो हट गए थे। फिर 2 और आए थे बट वो फ्रीक्वेंटली बहुत चेंज हो गए थे। तो जब मैं आया था तो जब मैं क्लास में एंटर हुआ 2-3 बच्चों को ऐसा लगा कि मैं पढ़ने आया हुआ हूँ। हम लोग कह रहे बेटा वहां बैठ जा भाई सीट। फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा तू जहाँ बैठा है वहां बैठा रहे। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप। मतलब उसने तो मेरे भाई, मेरे को तो खुशी हुई भाई, बढ़िया भाई उम्र का। डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो, आ तो जाना चाहिए बट हौच पौच हो जाएगा, फ्रेश पेज पे आओ। बिल्कुल सही कह रहा था। 19 का हूं मैं। आ जाओ शॉर्ट रन। अबे जल्दी आओ यार। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, आराम से। प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप का होता है बेटा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आप लिख रहे हो ना सारे बच्चे मेरे साथ साथ? पिंकी प्रॉमिस आ जाओ। तू 12वीं देखने तो नहीं जा रहा? शॉर्ट रन पॉइंट नंबर 1। हाँ मैं तो छोटी बहन को दिखा गया। टाइम पीरियड इज 2 शॉर्ट। अरे भाई की बेटी, टाइम पीरियड इज 2 शॉर्ट। शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड बहुत कम है। पॉइंट नंबर 2, यहां पे जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, कुछ फैक्टर, एटलीस्ट 1 फैक्टर क्या रहेगा? फिक्स। और बाकी सारे फैक्टर कैसे होंगे? वेरिएबल। याद है ना? शॉर्ट रन टाइम पीरियड 2 शॉर्ट, कुछ फैक्टर फिक्स होंगे, बाकी सारे वेरिएबल। बहुत अच्छे से आपको पूरा एक आधे 40 मिनट 50 मिनट में आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। बस आप फोकस से सुनते रहो और आराम से लिखते रहो। अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज, एके ऑल्सो नोन एज, इसके 3 नाम थे बेटा। शॉर्ट रन बोल लो या फिर आप बोलो इसे रिटर्न्स हुआ फैक्टर, या फिर वेरिएबल ना, लॉ नहीं, सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको बोलते थे वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा लॉन्ग रन में, सर लॉन्ग रन में हमारा जो टाइम पीरियड होता था, टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। अरे दीदी रुक तो जाओ, वो शॉर्ट लॉन्ग रन में लिखवाऊंगा ना। तुम ऐसे ना नालायकों वाले काम मत करो। लॉन्ग रन है वो, टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग। इसको ये तो पता है कि प्लानिंग होराइजन कुछ था। ये अच्छा बेटा, मेरे को लग रहा है मेरे पे नजर लग गई है थोड़ी देर से। कुछ ना कुछ हो जा रहा है, पहले तबीयत खराब, फिर कल मेरा दवाई हो गया। वो तो बहुत वहां मधुमक्खी ने काटा, यहाँ आशिमा और सिमरन काट रहे हैं। तो इन्होंने बंदा बिठाया बाहर में। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपको आवाज आ रही है? अन्नू, माही, मयंक, बेटा वॉइस आ रही है आपको क्लियरली? वाईफाई का ये देखो सर कैसे कैसे बातें बोलते हैं इन सर के बारे में। बेटा ये तुझे पता, तुझे ही देख रहे हैं यहाँ पे। आपकी शक्ल लगी होती तो मैं एक बार के लिए मैं कह देता। मुझे जब तू आया नहीं ना तब मुझे पता था तू आएगा और तू यहाँ बैठेगा, तभी मैंने कहा यहाँ मत लगवाना मैं। ये मैच में कहाँ बैठता है? आगे बैठता हूँ मैं, झूठ बोलता हूँ। आगे बैठता हूँ सर के साथ बैठता है। सर के साथ मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, अब वही चीज अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ तो रोक। कोई बात बेटा, कल मैच था तो मेरा घुटना डिसलोकेट हो गया।
क्या कहते हो आप? फुटबॉल यहाँ क्या हो रखा है? एक्सीडेंट। बचपन की है। बचपन बोल रहा हूँ, बचपन बचपन। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे आपको आवाज आ रही है? पारुल, मयंक, माही, अनु। यस सर। अरे बेटा यहाँ पे लाइट का पता नहीं क्या है। एक तो आज मैं बात करूंगा मेरी क्लास में क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा, टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग। नेक्स्ट आओ बेटा, मुझे खत्म करवाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ। लिखो नेक्स्ट। ऑल फैक्टर्स आर, कोई नहीं, मैं तुम्हारी क्लास 3:30 तक कर दूंगा। ऑल फैक्टर्स आर, अबे सही तो है भाई, टेस्ट 3:30 से 4:30 है ना। ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। और लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, ऑल्सो नोन एज, पहला रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हो, रिटर्न्स टू स्केल, कॉमा इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और एक और नाम था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना, 1 मार्क में आता है, प्लानिंग होराइजन। आगे बढ़ने से पहले बेटा प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से मीटिंग को रिज्वाइन कर लो, वरना ये भी खत्म हो जाएगी। फटाफट जल्दी से रिज्वाइन करना। नहीं नहीं, वो कंटिन्यू होती है ना, नेटवर्क से जाती है तो वहीं से रीस्टार्ट होती है। उनकी जिंदगी रिवाइंड करता है। तुझे पता है कि लाइट तो जाएगी सर की क्लास में, तो भगवान ने बना रखा है सिस्टम। ठीक है भाई, अब अपने को दोनों की लॉ पढ़नी थी, याद है आपको? तो हेडिंग डालो लॉ, पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे लिखवाऊंगा वैसे लिखना। दिखाइयो, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। हाफ पेज बहुत है, एक एक करके मत दिखाओ यार बेटा, प्लीज एडजस्ट कर लो आप। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन की लॉ डालते बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना पहले आपको कंडीशन बताता था। सबसे पहली चीज, आपको कहां पे रहना है? शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल होता है लॉ, लॉन्ग रन में नहीं। शॉर्ट रन में कब? जब आप फैक्टर्स जो है उसमें से एक फैक्टर को एटलीस्ट क्या रखोगे? फिक्स्ड, और बाकी सारे क्या होंगे? तो जब आप ऐसा कर दोगे तो बोल रहा है कि उसके बाद आपको तीन स्टेजेस दिखेंगी। डिट्टो बेटा कॉपी पेस्ट करते रहना ऐसे ही। नहीं 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 नहीं, पार्टीशन नहीं चल रहा अभी, पहले शॉर्ट रन पूरा करवा रहा हूँ, पहले पूरा शॉर्ट रन करवा रहा हूँ। तो तू पार्टीशन में कर ले, पार्टीशन में कर ले। आ जाओ भाई, पहला तो स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 होता है बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। स्टेज नंबर 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और स्टेज नंबर 3 नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सबसे पहला स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, आई होप सबको याद हो, नहीं है तो प्लीज सुनते रहना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टेज 1 पे पॉइंट नंबर 1, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। पॉइंट नंबर 2, एमपी भी राइज करेगा, एपी भी राइज करेगा, लेकिन एमपी का राइज क्या होगा?
एज कंपेयर टू एपी। याद है ना आपको? पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सर इसके बीच में आता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। वेरी गुड चिराग भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? सर पहली बात तो एमपी इज मैक्सिमम एंड टीपी स्टॉप increases at increasing rate, point of inflection। और सर लास्ट में, लास्ट पॉइंट, ये स्टेज एंड होती थी when AP is equals to MP and इस टाइम पे AP is maximum। ये था बेटा स्टेज नंबर 1। कोई दिक्कत जी? आदित्य मेरे भाई क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ लिखते रहे तो। जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए बेटा कभी किसी की, सीख है जिंदगी में। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आ जाओ। डिमिनिशिंग रिटर्न में पहला पॉइंट, सर टीपी इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट, बट एट डिक्रीजिंग रेट। पॉइंट नंबर 2 लिखना, एमपी फॉल करेगा, अरे एपी भी फॉल करेगा, लेकिन एमपी का फॉल क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 3, सर ये स्टेज एंड कब होगी? ये स्टेज एंड होगी when TP is maximum and MP is 0। किसी ने बोला TP is 0, टक्कर मार दीवार पे जब तक सर से खून ना आ जाए। थर्ड आ जाओ, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। सर नेगेटिव रिटर्न्स में पॉइंट नंबर 1, वेरी गुड, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। सर जब टीपी फॉल होगा एमपी बिकम्स, तो एमपी हो गया नेगेटिव। और यहाँ पे सर एपी जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल्स होगा, बट ऐसे बोलूं बट ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे बोल लू ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ना ही 0 होगा और ना ही नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म। ये चीज जब मैंने आपको वहां कराई थी, मैंने डायग्राम भी बनाया था और मैंने शेड्यूल भी बनाया था। हमने अभी इतना कर लिया जितना हमारा रिविजन हो जाए। ठीक है, ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म वाला। ठीक है, अब इसके बाद जितना मुझे याद है हमने टॉपिक करा था कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद है आपको कॉजेज? आ जाओ जी फटाफट नेक्स्ट हेडिंग डालो। कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉजेज करवा रहे सर आपको। और अगर आपको तो कॉजेज को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, कॉजेज 2 टाइप के थे बेटा। पहले मैंने आपको कॉज करवाए थे स्टेज 1 के सिर्फ, और अगले वाले में मैंने आपको रहते स्टेज 2 प्लस स्टेज 3 के। यहां पे ये इन्वर्टर से ही चल रहा है भाई, पर इन्वर्टर इतना हेवी नहीं उठा पाता ना। ये लाइट फ्लक्चुएट, ये वो नहीं हो, ये लाइट जा नहीं रही। ये जो भी हुआ है ये वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वोल्टेज में। अबे बहुत सफोकेशन जाएगी। हमारे पास तो रिमोट है आपके पास पीछे? क्या है बेटा? ये इससे बंद कर सकता है? तुम्हारे घर में टीवी, बेटा ये प्रोजेक्टर का रिमोट। हमें क्या पता तुम्हारे घर अभी 1 घंटे से मैं इससे यूं प्रोजेक्टर चला रहा हूँ। कैसी बात करते हैं आप? आशीमान जी का बस चले, इससे एसी बंद कर देगा। वैसे लड़कियां कर सकती है, लड़कियां
तुम्हें क्या है, ऐसा लग रहा है आपको पुरानी यादें आ गई। एक तो तुम्हारी टाइप करो कुछ भी कर सकते हो, मैं समझ नहीं आता तो क्या में नहीं बोला मेरा बिल्कुल अच्छे नहीं नहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है पुरानी चीजें बोल रहे हो। हाँ वो तो मैं सही बता रहा हूँ शेयर बेटा, मैं तुमसे नहीं, मैं लड़कों से शेयर कर रहा हूँ। मेरे दो स्टूडेंट थे, एक लड़का था एक लड़की थी, ठीक है बैच में। लिटरली बता रहा हूँ, सी इंटर की बात कर रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट सेशन। एक लड़का था एक लड़की थी बैच में, 20-25 बच्चे होंगे उसमें से। उन दोनों का चल रहा था, लड़की इंटर से फाइनल पहुंच गई, लड़का इंटर में रह गया। ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे मैं फाइनल में हूँ, मैं क्या सेंटर में पहुंच हो। नहीं, आपने कहा था मैं भाई कसम। इंटर फेल हो रहा नहीं नहीं मेरा वो चक्कर नहीं था भाई, लड़की फाइनल में पहुंच गई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, और बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। हर केस में आप देखेंगे लड़का अटकेगा, किसी भी केस में ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लड़का लड़की प्रिपरेशन करे और ऐसा कुछ हो गया, लड़की पास कर जाएगी, लड़का अटक जाएगा। डन, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। और जब आप अटक जाओगे ना बेटा, फिर मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो चीजें बिगड़ जाएंगी। 100% केस में लड़का ही अटकेगा। अब ये आप लड़कियों की तारीफ समझ लो कि वो लाइफ में इतनी सॉर्टेड है कि वो दोनों चीजों को हैंडल कर पा रही है। अब यार तुम अपनी बेइज्जती समझ लो कि भाई तुम एक चीज में इतना ज्यादा फोकस हो जाते हो, तुम दूसरी चीज भूल जाते हो, और फिर जैसे ही लड़की की जॉब लगी तुमसे बढ़िया, फिर उसकी हो जाएगी शादी, और तुम इंटर ग्रुप 2 के एग्जाम देते रह जाओगे। बिल्कुल भाई, देखी भी कसम से बता रहा हूँ, सामने की बात है तभी बता रहा हूँ। वो फाइनल में चले गई, वो लड़का इंटर में रह गया, फाइनल में उसको नए दोस्त मिले, फाइनल वाले, वो इंटर में रह गया। भाई के साथ भी है। सच्ची बता रहा हूँ बेटा, सिनारियो है। और मेरे सामने बैठ के रो रहा था वो, लिटरली बता रहा हूँ, सामने बैठ के रोया वो लड़का, और मुझे इतनी ज्यादा गंदी हंसी आ रही ना, मैं किसी बात पे रो रहा भाई। मेरा जिंदगी में अगर मेरे पास दुनिया खत्म हो रही है तब भी ये लास्ट टॉपिक हो जिसमें मैं कभी रोऊंगा जिंदगी में। बट मैं कह रहा हूँ लड़के को ना, मेरे लड़के फंस जाते हैं इस चक्कर में। ये प्रोजेक्ट क्या था, मैंने पैसे स्टेज 1। अरे तुम्हें नहीं, मैंने को इसने बोला कि सर आपका कुछ पुराना दुख है, स्टोरी बता दो, तो मैंने कहा मेरा नहीं है, तुमने ही तो पूछा था ना सर। हाँ तो बस खुद ही बोल रहे हो, कह रहा हूँ। अच्छा पहला लिखो, बस संचित भाई याद रखना जो स्टोरी बताई। अबे उससे क्यों देख रहे हो भाई, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ध्यान रखियो, प्रो कोड के चलते हुए। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। कोऑर्डिनेशन भी कर रहा हूँ। सेकंड लिखो, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ, अरे इसमें कोई थर्ड बैच का बंदा तो नहीं आ गया? सर आपने वो कहा था अभी वो बच्चा क्या कर रहा इंटर ग्रुप 2 में है बेटा, है? ग्रुप 2 है? क्या? 2 अटेम्प्ट। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और थर्ड बेटर कोऑर्डिनेशन। याद है आपको तीनों कॉजेस? लेबर 1 लेबर 2, आसमा जी आप बने थे, याद है आपको? एक नंदिनी और एक सिमरन और एक प्रियंका थी। अच्छा हाँ, आ गया मुझे। हाँ ठीक है। अच्छा स्टेज 2 और 3 पे आ जाओ। पहला, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। सेकंड पॉइंट, हाँ, या फिर उसे बोल सकते हैं डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसका एक और नाम था बेटा, इम्परफेक्ट। और थर्ड था पुअर कोऑर्डिनेशन।
इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड वाला जो होता है उसका दूसरा नाम लिखवाया था, नोट्स में है ये आपके। बेटा इसके बाद अपन लोग गए थे लॉन्ग रन पे, शॉर्ट रन खत्म हो गया। इसके बाद अपन किस में गए थे? इसके बीच में कॉब डॉगलस आया था, कॉब डॉगलस के बीच में था। ठीक है, तो पहले कॉब डॉगलस कर लेते हैं। हेडिंग डालो जो आपके नोट्स में इसके बाद था, वो था कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सर अगर मैं नॉर्मली प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता हूं, जो नॉर्मल वाला होता है, तो उसकी इक्वेशन होती है Q इज द फंक्शन ऑफ KL वेयर Q इज द आउटपुट, K इज व्हाट कैपिटल, L इज व्हाट लेबर। ये नॉर्मल है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में एप्लीकेबल है, जनरल है। लेकिन कॉब डॉगलस वाला सिर्फ कौन से रन में एप्लीकेबल था? लॉन्ग रन ओनली। कॉब डॉगलस इसमें था सिर्फ लॉन्ग रन ओनली, और ये दो लोगों ने दिया था। तो जब मैं आपसे कॉब डॉगलस की बात करूंगा तो सर यहां पे याद रखना दो लोग कौन थे। पहला था CW कॉब, और दूसरा इकोनॉमिस्ट था पॉल H डॉगलस। इन्होंने अपनी जो इक्वेशन दी थी बेटा, वो थी Q इज द फंक्शन ऑफ व्हाट K L टू द पावर A C1 माइनस A, और इसने थोड़े चेंजेस करे थे। Q स्टैंड फॉर आउटपुट, L स्टैंड फॉर लेबर। इसने कैपिटल को किससे रिप्रेजेंट करा था? C से। और अगर आपको याद हो, इसने बोला था कि हेयर K एंड A आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कहां पे थी? लॉन्ग रन में। एंड इसने एक और बोला था कि 3/4 कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है? लेबर का, और 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? कैपिटल का। ये सारी बातें याद रखना, एमसीक्यू में क्रिएट होके आएंगी बेटा। बेटा ए कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नहीं, मेरे डेरिवेशन नहीं आपके सिलेबस में आएगी कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है कॉब डॉगलस वाला, उसमें लेबर एंड कैपिटल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन ए 1/4 कैपिटल का, 1/4 लेबर का। ऑप्शन नंबर बी 3/4 कैपिटल का, 1/4 लेबर का। ऐसे आ सकता है कि या बोलेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है कॉब डॉगलस, उसकी एप्लीकेबिलिटी डैश कहता है बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ओनली लॉन्ग रन, ओनली शॉर्ट रन, नन ऑफ द अबव। ऐसे करके न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डेरिवेशन कुछ नहीं आएगी। क्लियर है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। तीन पेजेस छोड़े थे ना, अभी कितने पेज होंगे? अभी तो 1-1.5 पेज हुआ। कितने पेज? 3rd पेज हो गया तुम्हारा? मेरा तो अभी तक एक भी पेज नहीं भरा। चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट, बस ये लास्ट है आज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइमली आएंगे, सर को बोलना टाइमली छोड़े, ठीक है? मैं घूर घूर के देखो हिंदी ऐसे ईंट रखूंगा हाथ पर, ऐसे जो उछालूंगा तो डर जाएंगे सर। जल्दी हेडिंग डालो, लॉन्ग रन, और इसको बोलते हैं बेटा फिक्स प्रपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल और प्लानिंग होराइजन। हाँ हाँ, आ जाएगा प्लानिंग होराइजन। आज गीत ऑफ पे ना, ऑनलाइन कहाँ पे गीत? अच्छा, जी फॉर गीत। हाँ भाई बोल बेटा, अभी तू एक लिख ले, पेपर में किसी से भी आ सकता है ना।
तो याद तो तुझे 4 रखने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे सर पहली बात तो टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग एंड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल द फैक्टर्स आर। भाई इतनी गंदी किस्मत है ना तुम लोगों की, इतने मनुष्य हो ना, इतने मनुष्य, मतलब इतने सारे बच्चे पढ़ाए, तुमसे मनुष्य बच्चा नहीं देखा मैंने कोई, लिटरली बता रहा हूँ। जो काला जादू करके बैठे हो ना तुम मेरी क्लास में। यहाँ पे बकवास मत कर पाए। हाँ अरे नींबू मिर्ची टांगना पड़ेगा इस पे, नजर लगा अभी नहीं लेते मेरी नजर लगी है। अब मैं समझ गया टोट के किसने करे यार। क्या बोल रहे हैं आइडिया ना चलो थोड़ा तो वेट सच में फुटबॉल देखते चलेंगे नेशनल लेवल प्लेयर हो भाई, टेबल टेनिस और फुटबॉल का। मेरा तो कॉलेज में एडमिशन भी स्पोर्ट्स कोटा से हुआ है, DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। ड्रॉप कर दिया था 1 साल का, 1 साल फेस्ट में गया था। मैंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के पेपर दिए, वो समझ आ गया कुछ नहीं है ड्रामेबाजी, यहाँ पे छोड़ दिया फिर मैंने। 1 साल पूरे मजे करे मैंने। लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, बेटा बाद में बात करना, जल्दी लिख लो, पहले हेडिंग डालो लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। अच्छा आपको याद है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन में 3 पॉइंट थे फर्दर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सबसे पहले अगर मैं लॉन्ग रन की लॉ की बात करूं, लॉन्ग रन, सर स्टेज नंबर 1 आती है जिसका नाम था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। बेटा वो शॉर्ट रन में था, अब ये लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। सेकेंड स्टेज नंबर 2 जो लॉन्ग रन में आती है वो आती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल। और लास्ट आपका जो बेटा स्टेज नंबर 3 है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ, अरे बातें कम करो यार, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। आयशा जी लिखा, बातें मत करो फिर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में सर यहां पे होता था a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, कांस्टेंट में होता था a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और डिक्रीजिंग में a प्लस बी लेस देन 1। सर अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनपुट के लेवल को, किसके लेवल को, मतलब अगर आप एक इनपुट लगाओगे तो आउटपुट एक से क्या निकलेगा, ज्यादा, और ऐसी स्टेट को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब अगर मैंने इनपुट लगाया 10% और आउटपुट निकला 25%, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है। अच्छा कांस्टेंट में क्या हो रहा है सर, कांस्टेंट में आउटपुट जो है इज इक्वल टू, मतलब अगर मैंने 5% इनपुट लगाया तो आउटपुट भी कितना होगा 5%, 10% इनपुट तो 10% आउटपुट, उसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, जितना आपने इनपुट लगाया प्रोपोर्शनेटली
उससे कम लेवल का क्या जनरेट हो रहा है? इनपुट लगाया 10%, आउटपुट निकला 7%, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो लॉन्ग रन में ये 3 स्टेज होती थी जो मैंने आपको करवाई थी, याद आया बेटा? ये चैप्टर हमारा एक फेज में खत्म हो गया। अब इसका सेकंड फेज आपको याद है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे मैंने बताया था आइसोकॉन्ट कर्व, आइसोकॉस्ट लाइन। तो अगली क्लास में हम उसकी समरी करेंगे और उसके साथ साथ हम कॉस्ट को भी समरी करेंगे। तो दोनों की समरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि अगली क्लास में हम खत्म कर दे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में समरी खत्म पूरी। रेवेन्यू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की समरी में क्लास में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर ही बेटा एक एक पेज के है, उसमें क्या समरी करवाओ, ठीक है ना? तो फिर हम अगली से अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। बाय बाय। तो बढ़ रहा है।